दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत हैं। पहले वो राजनेता थे, लेकिन आजकल वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो तमाम सरकारें भी जो हैं उनके नाम से यूँ कहें डरती हैं, या फिर जैसे ही उनका नाम सामने आता है तो बड़े बड़े जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी नाक चढ़ाने लग जाते हैं। हमारे साथ आज हैं नवीन जैन जी। नवीन जैन जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। लेकिन ये बात आपने कही, सरकार मेरे तक कुत्ता भी ना डरता है, सरकार कितने डरेगी? सरकार तो हाथी हो गई। और मैं इसलिए एक बार आपकी बात इसे जरूरी है ना, ये सरकार डर जाए, खाम खाई आप मेरे पे कोर्ट केस करवा दोगे। सरकार होती है हाथी और हम तो है चिट्ठी। बाकी थोड़ी बहुत उछल कूद कर लिया रहे ना, वो हाथी का तो कदे कोई कान पकड़ ले, कदे कोई सूंड पकड़ ले, कोई ऊपर चढ़ जाए, कोई पूंछ पकड़ ले। बाकी लेकिन जिस दिन भाई वो सूंड मार दे तब मुश्किल हो जाए ना, तो इसलिए डरता कोई नहीं डरता। नवीन भाई, एक बात और भी कहते हैं कि कई बार जब चिट्ठी बोला हाथी के नाक में घुस जाती है ना बोला, तो दिक्कत पैदा कर देती है। अब सूंड में तो समस्या आ जाती है, इतनी तो कर दें। तो वही बात है आपकी। फिर उसमें डरना नहीं, कहते आनू है सूंड में थोड़ी नींद थोड़ी खराब कर देते हैं, या जरूर उसका। नवीन जी, जिस तरीके से आपका नाम नवीन है, लेकिन जो जय हिंद पीछे लगा है उसके पीछे वजह क्या है? लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि भाई ना तो आपका सरनेम है, ना आपकी जाति है, तो ये क्या है? ये नहीं, देखो, जाति से तो मैं पंडित कह लो, चाहे उसने ब्राह्मण कह लो, और चाहे हरियाणवी देसी भाषा ब्राह्मण कह लो, और गोत्र मेरा कौशिक है। और जय हिंद इसलिए लगाया था कि हमारे ललती राम जय हिंद जी थे, जो दुबड़धन से थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। तो वो यूनिवर्सिटी में आए थे, 2003 की आसपास बात है, 21-22 साल हो गए। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जाति का बहुत सिस्टम है, और है भी, सच्चाई भी है, तो तुम जय हिंद लगा लो सारे के सारे ग्रुप। तो हमने सारी यूनिवर्सिटी में जो भी हमारा ग्रुप था, जय हिंद के नाम से ही ग्रुप था हमारा, तो हमने सब ने जय हिंद लगा लिया था। तो तब से ये जय हिंद है। बाकी तो भाई सबकी अपनी जात है, सबके अपने धर्म है, सबके अपने गोत्र हैं, सारी चीजें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मर्द मानस की कोई जात बिरादरी नहीं होती। मर्द तो सारे को हैं, गुंडे भी सारे को, हर बिरादरी हर धर्म में है। अच्छा आदमी और गुंडा आदमी दोनों जगह मिलेगा। नवीन जी, जिस तरीके से आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है पेड़ों को लेकर कि पेड़ों की कटाई की जा रही है, उन्हें बेचा जा रहा है, आप लगातार इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं, लेकिन जो आप आइडियाज निकाल के लाते हैं अलग अलग, आप पेड़ों का मामला ले लो कि उनकी शव यात्रा निकाल दी, या इससे पहले थारा फूफा जिंदा है, या फिर इसके अलावा ये आपने जो रामायण बनाई थी अलग तरीके की रामलीला, तो ये आइडियाज आप कहाँ से निकाल कर लाते हैं इस तरीके के? ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है, भाईचारे का साथ है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और कोई भी आके बता जाए, कोई भी चीज है कि वो कर लो, हम वो कर ले। मेरे में तो बड़ा दिमाग है नहीं, मोटे दिमाग का हूं मैं तो। और ये ऐसी बात नहीं है, लोग और भी बहुत लोगों को बताते हैं, दूसरे नेताओं को। पहली बात तो दूसरे की कोई नेता है उन तक पहुंच नहीं पाता आदमी, और पहुंच जाए तो कोई बतावे आक भैया आया कर लो, तो नेता ने मना, हाँ यो कौन फद्दू आया मेरे तो सलाह देनी है। हम इसे भाई चौराहे पे बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, कोई आगे बता जाए, हमारे दिमाग में लग गया कहाँ बात है सही है तो उसा कर ले। रही बात ही पेड़ों की, तो देखो सैनी साहब खुद ये कहते हैं कि भाई पेड़ काटने नहीं देंगे, एक पेड़ लगाओगे। मोदी जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम। तो वहां हम रहे थे तो वो कह रहे हैं जमीन हमारी है, जमीन थारी होगी यार, सरकारी जमीन पे तो पेड़ क्यों काटो? इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए, मैंने तो दुख आया, परेशान नहीं हुई। तो और वहां की बात नहीं है, कहीं पे भी पेड़ कटे। पीछे से एक सिविल हॉस्पिटल में आया मेरे पास फोन किसी का, भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो, आज चाहे हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू है, वहां की स्थिति क्या है? जो बात 10 दिन पहले मन ने कही वही बात फिर सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। आप देखोगे जब बाढ़ आई है तो कितने पेड़ कटे, उड़ पेड़, एक तो नहीं पूरा पूरा कोई पेड़ लगा। ये जब आंधी तूफान आते हैं, आप देखते होगे रोड़ा पर पेड़ पड़े हैं, और की तक मतलब आंधी में टूटे हैं। ये जो उसका प्रेशर है उसको झेलते हैं, ये बलिदान देते हैं, ये पेड़ हमारे लिए बलिदान देते हैं। हम कुछ मानते कौन है? आदमी ने चाहिए, मतलब आदमी ने ना तो कुत्ता चाहिए, ना गां चाहिए, ना पेड़ चाहिए, आदमी बढ़ा लो कितने। तो प्रकृति, मेरा तो शुरू से, मैं तो पेड़ों में बीच में रहा हूं मेरे भाई। मैं तो जित भी रहता हूँ वहां पेड़ नहीं हो तो मैं रह नहीं पाता। मेरे को तो एंजाइटी कह लो, उसमें से और टेंशन कह लो, खुले में रहा हूँ, प्रकृति के बीच में रहा हूँ। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि भी पेड़ ना काटे जाएं, पेड़ लगाए जाएं। और ईब रोण का कोई फायदा नहीं। सब कोई कहे हे राम बचा ले, कोई नु कहे हे वाहिगुरु बचा ले, कोई नु कहे हे अल्लाह बचा ले।
अरे तुमने नाश तो तुमने करा है, पेड़ मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो हम ही तो कर रहे हैं। तो हम मराए, यहाँ तो एक ही जाति है ना, फिर या तो इंसानियत की जाति आई है ना, जाति बिरादरी धर्म की बात है। तो प्रकृति नहीं देखती है, प्रकृति ये नहीं देखती कि ये जाट है, सैनी है, गुजर है, ब्राह्मण है, एससी है, बीसी है। सूरज तो सबको रोशनी देता भाई, चांद भी सब नहीं दिखा है, हवा पानी सब पेड़ है, वो नहीं देखते कौन सी बिरादरी का है, उसको देनी है कि ना देनी है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और प्रकृति बदला ले रही है। और ये तो छोटे एक सिम्टम है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होंगी ऐसे ही अगर हमने प्रकृति का ऐसे ही नाश करते रहे तो। और मेरा तो यही है, लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, आकि ये फोटो तराना, वीडियो बनाना अच्छी बात है, बना लो। मैं पेड़ लाया, आपने देखा इतने नेता पेड़ लाओ, इनका देखा कोई नेता का पेड़ पड़ा हो? हमने इसलिए दुखाया, मैंने पेड़ पाले हैं। लाना तो बहुत आसान है, लिया मैं भी फोटो तरा लूंगा, उसको मेंटेन कौन करता, पालता कौन है भाई? नवीन, क्या आपको डर नहीं लगता? बेरा ना लेकर गया, डर क्या लगा बताओ? केस भी तारीख है मेरी, जाना पड़ रहा है हफ्ते महीने में 5-4 तारीख है। केस पते रहे, 1 दर्जन केस अब तक भुगत लिए, 44 साल का होया हूँ। पुलिस के लठ इतने लाग लिए कि वापर बचवा कौन ही चल रहा, उसमें इब्बी दे सारी आना दुखे जा है। और जेल है, जेल में भी 3-4 बजा लिया। तो डर किस चीज का? तो मरण का रह रहा है, तो मरण का तो मरे जागा आदमी, डर रहेगा कि अपना कोई डर नहीं भाई, अपने इधर कुछ कोई ईडी ना कोई शीडी ना, डर हो इस बात का जाएगी पास इतनी प्रॉपर्टी है, सरकार कब्जा लेगी और के वो हो जाएगा, मेरे इधर कुछ है ही नहीं। हमने क्या डर रहे, हमने खाओ पियो मौज करें, मस्त रहे। हमने कोई जितना हो उसके लोगों की सेवा। एक जो आप कह रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता, अब कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है, हम हैं बिल्कुल एक सिंपल एक आदमी है, बस जैसे आप हो वैसे ही हम हैं, ठीक है। हम रुके मारने हैं, मैं तो लोगों को सबको कहूँ, अगर रुके मारा करो, अपने हक के लिए आवाज उठाया करो। ये तुमने जो बोलते नहीं, सांस से निकलते ठस्सा पी जाए, आज के दिन सब कुछ लोग पैसा स्वार्थ होगा भाई। जिसने हमने तो अच्छा लगता को ना, हमने जितना अच्छा लगा है, जितनी जरूरत है उतना हो जाए। क्या नवीन जैन बदमाश भी है? नहीं यार, बदमाशी का तो मैं तो कि मतलब बदमाशी तो मारे तो घर परिवार, क्योंकि हमने आपकी वीडियो भी देखे कि आप लोगों को पीट रहे हैं। नहीं वो भाई गलत हो जाएगा दी, चलो वो एक इंसिडेंट हो जाते हैं ऐसे प्लानिंग के तहत नहीं, वो लड़ाई झगड़े चलो पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले हो जाया करते, अलग बात है। पीछे भी वो एक इंसिडेंट हुआ था पीजीआई का, वो भी बाद में हालांकि हमारा ही साथी मिला, वो भी होगी थी बात, कोई बात ना थी। लेकिन वो वहां पर उस टाइम पे एकदम इंसिडेंट है ना, ये एक्सीडेंट कह लो, जो गाड़ी है एकदम बढ़ गई, कोई प्लानिंग तो नहीं बढ़ाए। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाए, गलती मारते भी हो जाए भाई, कोई नू तो मैं तो हूँ नहीं। लेकिन हम इस तरह की, मैं कोई इस तरह की चीजें होता नहीं, बहसबाजी है वो हो जाए कई बार, ये भाई वो क्या यार छो में चीजें हो जाए, कई बार गाड़ दुपड़ भी लगड़ जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। लेकिन इंटेंशनली हम किसी के साथ इस तरह का, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं ना, मैं किसी के साथ रखा हूँ। मेरी सरकार और सिस्टम के साथ जरूर उसको, वो भी उनकी गलत पॉलिसी होगी। अगर अच्छी सरकार अच्छा काम करती है, मैंने तो मुख्यमंत्री साहब तक गई थी, सैनी साहब तो बड़ाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बढ़िया काम करो, नहीं तो लड़ाई करेंगे, हमारे तो रोड के। आप जनता दरबार लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्या लोग सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं, या उन्हें यह लगता है कि नवीन जैन जो है ये काम करा सकता है? देखो अब, या फिर आप सरकार के नुमाइंदे हैं? नहीं, मैं तो सरकार का नुमाइंदा हूँ और विपक्ष का भी नुमाइंदा हूँ। ऐसा आदमी मिल रहा है कि सरकार को भी विपक्ष को भी। सरकार को मैं बताता हूँ ये खामियां हैं, ये गड़बड़ है, आप इनको ठीक करो, तो सरकार का नुमाइंदा हुआ ना मैं विपक्ष को बताता हूँ ये मुद्दा है, इसको उठाओ, जनता का भला होगा, तुम उठाओगे। मेरे तो कुछ सिस्टम है नहीं भाई, मत एक आदमी एक आदमी रुक के मारनिया, तो मैं विपक्ष का काम नहीं कर रहेगा ये भाई। विपक्ष ने बेरा फाड़ जा, हाँ यार ये मुद्दा आया है, विपक्ष वाले जब सोए अपना कुंभकर्ण की नींद गिराना, तो मैं तो उन भी कोशिश करूं चुटकी भरने की, उठो जागो, तुम भी थोड़ा करो। तो उससे मैं तो, मेरा जो है कि जनता दरबार, आप सोच के देखो, अभी मैं केस का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अब आप बैठे थे तो यहाँ अभी भी आए परेशान लोग आए ना यहाँ पे, तो क्यों आते हैं वो लोग? ये आते हैं कि वो हर जगह सारे सिस्टम में जा सबके पास जाकर फिर मेरे पास आते हैं। और मैं कहता भी हूँ ये बात लोगों को, आगे भाई मेरे द्वारा जब आया, जब आप अपनी जगह जा लो, कोशिश है। मैं तो और तक ये करूँ भाई साहब, रुक्का मार दूं हूँ, और मेरा तो कोई डीसी ना एसपी ना जानकार, मेरा तो कोई जज ना, मेरा कोई एसएचओ ना कोई थानेदार, मेरा तो कोई जानकार है नहीं। हाँ, किसी की जेन्युइन इशू है, मैं अपने लिए तो फोन किसी को करता नहीं,
भाई किसी की जरूरत पड़ा है, चाहे डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे आड़े की बात नहीं, कितने भी पूरे हरियाणा में इतना तो कह दूंगा कि जी है समस्या है, अगले मान ले ठीक है, ऐसी बात नहीं। अच्छे ऑफिसर भी हैं, बहुत से हैं, मान लेते मेरी तो बातों को। मैं तो ये मानूंगा कि 80% बातों को तो मेरी कोई अफसर को फोन कर देता हूँ, वो भी बेचारे मान ले। अगर आपको हरियाणा सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ओ भाई, मैं ये काल्पनिक बात का मैं कोई जवाब नहीं है मेरे तो रहे। और ना मैंने ये इतनी बड्डी हो के कह रहा मुंगेरी लाल के सपने के कह रहे हैं। आप सपने में जीण में कोई विश्वास नहीं, आप संघर्ष में जीने में है, ये सब भगवान के हाथ में। कदे इसी बात हो जाएगी तो दिखाई देंगे, बताने की है इसमें। क्या आप पहले राजनेता रह चुके हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अब भी आपके मन में राजनीति के कीड़े हैं? क्योंकि मैं इसलिए बात इसलिए कर रहा हूं, जब लोकसभा चुनाव थे पिछले साल, तो आपकी लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर ये खबर चला गई थी कि रोहतक से बेस्ट उम्मीदवार कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपका नाम भी दिया गया था। मैं क्यों ये आप लोग करो, हम क्या दे देंगे यार। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़िया कैंडिडेट और कांग्रेस का भी बढ़िया हूँ, मेरे तो बढ़िया कौन सा है, मैं अगर न्यू कहूँ। लेकिन पैमाना के ही मेरे तो पैसा कौन है, पैमाना पैसा तो मैं कितने दूं भाई। पैमाना बाप दादा का होना जरूरी है। मेरा तो नाना भी जजरगा है, वे भी फौजी था, मेरा दादा भी फौजी, मारे की है। पैमाने की बात नहीं है, ये तो सब पार्टियां हो, लोग हो, मीडिया हो, अपनी अपनी चर्चाएं चलती रहती हैं। आप लोग देखोगे ज्यादातर लोग, मैं सबकी नहीं कहता, ज्यादातर लोग इसलिए उछल कूद करते हैं या इसलिए सामाजिक काम करते हैं, इसलिए और काम करते हैं कि वो राजनीति में आए, ताकि उनकी एक राजनीति में एक अच्छी बात बन जाए। मैं ये चीजें छोड़ चुका हूं, छोड़ के वापस ये काम कर रहा हूं। आपने देखा ऐसा एग्जाम्पल? कौन सा एग्जाम्पल बताओ ना, कौन सा एग्जाम्पल है जो इतनी तारीख को? एक मिनट, आप ये बताओ कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है कि भाई वो राजनीति में था, राजनीति में छोटे सत्ता, दो जगह सरकारें, दिल्ली और उसमें सरकारें, दो मुख्यमंत्री जिसके डब्बी, और उस सिस्टम का, उस सत्ता का लात हमारे घर है यार। मानसिक जो सेटिस्फेक्शन का है, उसने संतुष्टि का है, वो बड़ी है। और अगर मुझे राजनीति में आना होता तो जब 2004 में भूपेंद्र हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे, 14 तक मैं एमडी यूनिवर्सिटी में ही था। उड़े लठ बजाया करते, उड़े आवाज उठाया करते। उससे 1 साल पहले हमने चौटाला साहब का भी राज देखा है, तो हमने तो लड़ाई लड़ी यार। 10 साल फिर ये बीजेपी का। अब 2020 से तो मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूं। अगर जाना होता तो मैं 2020 में चले जाता पार्टी में, 2020 में चले जाता। मेरे को अगर चुनाव लड़ने की इतनी वाह होती तो मैं ईब लड़ लेता, किसी पार्टी से लड़ लेता, नहीं तो निर्दलीय लड़ लेता। कि मैंने कि मैं लोग चुनाव लड़ो तो चंदा वंदा देके जावे, ये तो मेरे इधर कुछ भी कोई ना, कि मैंने कि मैं करोड़ 2 करोड़ तो मन्ने भी दे जावे लोग, इसी बात ना। मेरा भी काम चलता रहे, मैं लोगों का कोई एक्टिविटी हो मांगू दे दो रहे। तो मेरा तो सिर्फ कीड़ा जो आप बता रहे हो, मेरा कीड़ा क्रांति का है, मेरा कीड़ा, लेकिन वह हो नहीं सकती, मेरे बस की बात है नहीं, के लेके बस की बात हो। मेरा कीड़ा है लोगों को जागरूक करने का, मेरा और कोई मतलब नहीं है। मन में कोई मेरी अपनी वाह नहीं है। मेरी अगर आप पूछोगे मेरी इच्छा क्या है, मेरी तो इच्छा अपने शांति दे रहने की है। अपने प्रकृति की सेवा करो, गाय की सेवा करो, कुत्ते पाल लो, बंदर पाल लो, और अपने लोगों के जिसका भला हो सकता है कर दो। बाकी मैं ये सारी चीजें, मैं मेरे भाई बहुत चीजें देख के आ चुका हूँ, सब थोथा सौदा है, और ये थोथे सौदे में, खोखले सौदे में अपना कोई ना जिला होता है। आपने कहा कि आपका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ आप राज्यसभा चुनाव में भी कूदते हैं। इंटरेस्ट मन है, मुख्यमंत्री तो यार सारे मिलने हैं। मैं मुख्यमंत्री है हमारा यार, इसमें क्या बात है। मुख्यमंत्री में तो मुख्यमंत्री तो मिल लूं, मैं तो विपक्ष वाला मिल लूं, मैं तो हुड्डा साहब तो मिल लूं, मैं खट्टर साहब था जब भी थे मिले थे, सैनी साहब बने उस पर एक बात, सैनी साहब से भी मिल हूं। अगर लोगों की समस्याएं हैं उनको लेके मिलना कोई गलत थोड़ी है, लोगों को मिलना चाहिए। अपने एमएलए से, एमपी से, डीसी से, एसपी से, जो भी अथॉरिटी है उनसे मिलना चाहिए लोगों को। जिनकी समस्याएं क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई दुश्मन थोड़ी है यार, कोई पाकिस्तानी है मुख्यमंत्री है, तो लोगों ने बनाया है, लोगों ने वोट देकर चुन रखे हैं, तो वे प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि। उन प्रतिनिधियों को उसमें क्या प्रॉब्लम है, मिलना चाहिए। चुनाव के वक्त तमाम नेता जो है आपके पास समर्थन मांगने के लिए आ रहे थे, तो आपका समर्थन किसकी तरफ था? नहीं, मारा तो हमने तो की थी भाई, आप तो आ रहे हैं, सबका मान सम्मान साथ है सबका। बाकी हमने तो किसी को अपील ये नहीं करी है कि भाई किस तो दोगे, लोगों की मर्जी है। मैंने तो किसी, मेरे जो अपने निजी, मैंने अपने घर क्या था ना गई, मेरे अपनी जो साथी हैं, निजी हैं, 50 जो भी हैं, उन तभी ना गई हमने तो किस, जिसका चीज करे जीत करो। मैं इन चीजों में नहीं पड़ता भाई, हम करते हैं तो खुले हम करते हैं, जो चीज करते हैं कोई लको तो को किसी चीज की नहीं है। कांग्रेस के नेता हों या फिर भारतीय जनता पार्टी नेता हों, दोनों ही नेता कई बार मंचों पर देखने में आया कि वो आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं। क्या दोनों जगह आपकी सेटिंग है?
यार ये सेटिंग अच्छी तारीफ करते हैं तो मेरी बुराई क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, हमने क्या कोई गलत काम तो करा नहीं है, मेरी तारीफ करते हैं चलो उनकी बढ़िया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने तो कुछ इस तरह गलत काम तो कर नहीं रखा है कि जिस तरह मेरी कोई गाल दुपड़ दे, कोई जलता बुनता दे जाओ। बाकी मेरी तो सारे गला संबंध है, बीजेपी कांग्रेस या और जितनी भी पार्टियां हैं यार, मैं सामाजिक जीवन में रहा हूँ, कोई कितना भंडारा मिल जाए, कोई कितना बह मिल जाए, कोई कितना तो दुश्मन थोड़ी है, सब है मेरे तो सारी पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के मेरे तो सारे नेता के ना बहुत अच्छे संबंध है मेरे। मैं ये कह दूं ना 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 नहीं मैं मेरा कोई लेना देना नहीं, ना ना ऐसा कुछ नहीं है तो यार, लेकिन मैं कोई ना लेके जाता कि मैंने खान दे दो, मैंने ठेका दे दो, मैंने यो बूथ दे दो, मैंने या नौकरी दे दो, फलाना दे दो, नू कर दो, मैं कोई ना जाता है इन चीजा का। मैं कोई ना कोई कह के दवा दो ना, कोई कह के दिखा दो कि भाई इसने कोई अपने पर्सनल काम के लिए किसी को कुछ की हो, मैं नहीं कह रहा। क्या आप अरविंद शर्मा के खिलाफ हैं? ना मैं क्यों खिलाफ हूँ भाई, मैं कैसे खिलाफ हूँ? पिछले दिनों हमने आपके काफी सारे बयान देखे उनके खिलाफ। अरे बयान की अच्छी बात करें, मैंने एक बात था, कोई मतलब एक बुजुर्ग 80 साल के आदमी ने कहा गोबर खाना तो यार बोलना पड़ेगा, मुर्दे तो है नहीं हम, मैंने की मतलब उसका बता मेरा क्या लेना देना। वो इतना बड़ा नेता, इतना भारा नेता यार, कोई छोटा मोटा नेता है क्या? समाज ने, लोगों ने बहुत उसको इतना आशीर्वाद दे रखा, इतना मंत्री बन रहा, कर ले काम, करवा दे काम। इब भी लोग उड़ा आगे मेरे दुरा आगे बैठ के गाड़ देगा जा हूं, बता मैं क्या करूं? मैं थोड़ी दबाऊ हूं भाई, ऐसा थोड़ी है। ये मान लो अब वो कुछ भी वो बोल देगा तो बोलूंगा नहीं मैं यार। जब हम मुख्यमंत्री ने कहने लगे रहे तो वो मंत्री होगा, वो तो 7वें 8वें नंबर का मंत्री है। जब हमने की मतलब इस चीज से हमने कोई डर थोड़ी लगा है। वो हरकत टुच्ची करेगा तो टुच्चा कोआ होगा, फिर हरकत कोई टुच्ची करेगा तो कोआ होगा। रही बात लड़ाई की, तो हम मुख्यमंत्रियों से लड़े हैं, मंत्री का सौदा के हो गए यार, मैंने बेरा मंत्री को देना केस होता हो यार, मंत्री मैंने सारा बेरा, मैंने कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री हम ना रह गए, मैंने सारा बेरा इनका कुछ होता साता ना होता, इन अपने घर बनने हो, समाज के नाम था वोट लेने हो, कोई भी हो चाहे वो अपना ठीक है, अपना मौज ले रहे। मेरा तो मुद्दे के ऊपर, इशू के ऊपर लड़ाई होती है, चाहे किसी के साथ हो। मेरा पर्सनली किसी के साथ कोई बैरभाव नहीं। परावर की जमीन पर आपने संघर्ष किया लंबे टाइम तक, लेकिन क्या उसका श्रेय अरविंद शर्मा ले गए? वो भाई उससे कहा सब कुछ उससे नहीं दिया महाराज। वो केस भी वो भुगत रहा है, वो लड़ रहा है, वो बुलडोजर लेके बोर्ड पड़ा, उससे ने उड़े हुए जयंती जन्मोत्सव मनाए। बाबा जी की कृपा से उसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। उससे वो सर है मारा और किसा हमारा कुछ नहीं। हम तो एक के कह रहे हैं कठपुतली है, जिसा होया आपने तब हमने कर दिया, वो कह रहे ना सब। उससे कहा वो लोग दो वो, क्योंकि भाई उसके पास तो अखबार भी है, पत्रकार भी है, सारी चीजें ना होगा तो किसी ने डरा देगा है। अब बच कर रही हो अपना दिन, आप सेटिंग वेटिंग करा क्यों ना, तो पीछे जगह की जेल में भेजा था ना, यूट्यूब पर गया था ना, ईसा सीधा कर तो ईसा नहीं कटा है, ईसा सीधा कर रह गया अगले ने, तो इसलिए। लेकिन वो ठीक है, उसका अपना है। परावर की जमीन किसने तो ये भोलेनाथ जाना, परशुराम जाना, या परावर वाले जाना, या भाई जो उड़े परसे ठाकर खड़े हुए थे वे डाला है ना, वे उजाना ही मैं क्या बताऊं। नवीन, आपने एक बात कही कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए कि भाई जो राजनीति से समाज सेवा में आया हो, तो आपने राजनीति क्यों छोड़ी? कौन है यार अपने बस की, कौन है सही है यार, निरा झूठ का, निरा फरेब का, कौन है? जिस दिन हम भी थोड़े उसे हो जाएंगे ना, हमारी भी आत्मा थोड़ी ही बचेगी। नहीं, जिस टाइम आप अन आंदोलन में गए थे, आपने उस टाइम कहा था कि भाई हम बदलाव लाएंगे, क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। अब कोशिश तो करी थी भाई, क्या करें, वो शेठा ही वो मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो लकड़ा, वो कंस लकड़ा, वो केजरीवाल का कंस बन गया। इतने ठीक था, इतने दमगन ले रहे थे, मैंने तो 2020 में थे। लोगों की आस थी, उम्मीद थी, एक सपने थे, वे तोड़े उसने। वो भावना एक गलत वो कह रहा है ना, एक वो चीजें तोड़ के तो लोगों ने बतेरा यार प्यार प्रेम दिया था लोगों ने, बड़ी मतलब शादी थी। और क्या यार लोगों ने तो इतनी, मेरे ख्याल में तो बहुत कम लोगों को इस तरह की वो दी होंगी। अब कोई धोखाधड़ी नहीं, लोग गला करा तो लोग भी बेचारे किए करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन जयंत को मलाई खाने को नहीं मिली इसलिए साथ छोड़ दिया? मेरी मलाई थी, मैं सारी आना मलाई मेरा यार काका, नीचे से लेकर ऊपर तक के कह रहा हूँ, सब कुछ घी में, 5 उंगली में, हाँ सब कुछ घी में। लेकिन हमने बेरा ना, हमने घी कितना खाना है, ना खाना है, क्या करना क्या नहीं, वो जो खा रहे हैं उनका सारे दस्त ला दे रहे हैं। हम तो ठीक है, आराम तो सो है, अपना बढ़िया नींद आवे है, मार दो रखी करवा लो। मैं वो कोई किससे डालेगी जांच छोड़, मैं इतना लड़ा ला रहा हूँ, दिखता को ना मेरी एक मतलब मेरे बाल की भी जांच करवा रहा की होगी, समझ गया। तो इसलिए हमने इन चीज़ों में नहीं पड़े मेरे भाई। हम ये पैसे वैसे ये चक्कर में इनके में पढ़ना होता है, तो मैं बहुत पैसे वाला होता है, बहुत पहले BPL बना रहूँगा मैं 30 गज में,
ठीक है ना, मार दो भी सेक्टर में कोई छिपा हुआ है मारे तो जो नुगार है ना, कुछ दिन का सौदा कन्यादान 11 रुपये का लड़का नहीं था, वे 100 करोड़ के हो रहे हैं। हम तो जब भी 11 रुपये गाल दिया, तेरा भी गालते हैं, ठीक है ना। तो वो सब की अपनी वो है, मुझे इस चीज का वो नहीं है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास और साधन संसाधन है, नहीं है यार, भगवान ने जो दे रखा, भगवान ने जिस डाला चला रखे, ठीक है। 44 साल की उम्र तक हाथ पैर ठीक ठाक दे रखे, थोड़े हिम्मत नहीं माने, और आदमी की उम्र 50 साल है और 5-4 साल और गोली दवाइयां जी लेंगे, कभी गड़बड़ भी होगी तो अपन ना पढ़ते इन चक्रा में यार। ये दुनिया सारी हम इन चीजों से, मैं संत महात्मा तो नहीं, बाकी इन तम ऊपर उठ रहे हैं। बाकी मदन में भाई भोलेनाथ गलत हमारे तक कुछ हो जाएगा तो वो मारा, और ठीक जो होने लग रहा है वो भोलेनाथ का। नवीन, आपने कई सरकारों को देखा, आपने कई सरकारों में आपने संघर्ष भी किया है, जैसे आपने जिक्र भी किया है, तो आपको कौन सी ऐसी सरकार लगी कि भाई हाँ ये सरकार कुछ ठीक ठाक काम कर रही है? सबका अपना अपना होता है, सबके अपने प्लस पॉइंट होते हैं। कोई भी सरकार है, कोई भी मुख्यमंत्री है, लेकिन सबकी वो क्या है ना, गढ़ा फर्क नहीं होता 19, 20, 21, इससे पॉइंट से ज़्यादा किसी में फर्क ज़्यादा होता नहीं है। अब इसमें भाई कुछ चीज़ें हैं, कोई कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी करी, कुछ चीज़ें हैं बीजेपी वाले बहुत अच्छे कर रहे हैं, या मान लो आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में तो बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सबको हम ये कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें गलत होती हैं। किसी भी सरकार की कुछ पॉइंट बहुत बढ़िया हो जाए, कुछ बहुत ख़राब हो जाए। तो मैं तो उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ नहीं, किसी का मैं जय बोलूँ, मैं तो हूँ नहीं। मैं कांग्रेस में हूँगा तो कांग्रेस की बोल दूँगा, बीजेपी में हूँगा तो बीजेपी की बोल दूँगा, ये तो जनता का हूँ मैं तो जनता की जय बोलूँगा। ये तो मेरे तरफ बूंद बूंद बूझ ले, जितनी बूझनी ही नहीं बूंद तो बताश को। तो क्या नवीन जय हिंद कोई भविष्य में कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, नई पार्टी बनाएंगे? यार वो बोला सोनीपत के बाड़े कर गदी मरी बड़ी क्या ही पार्टी ज्वाइन करूंगा, मन ना हटा, हमने भी रहा, हमारा के ऊपर काम चल रहा है यार। पार्टी पुर्टी के ज्वाइन करेंगे वो तो भगवान। लोग तो ये भी कहते हैं नवीन जैन के पास बहुत फंड आता है। भाई जो आते हैं वो जो कहे हैं ना, वे पहले तो अपनी पर्ची दिखा दिया, रवियो दे रखे, मेरा तो ऑनलाइन खाता है, वो QR कोड डाल दिया ना उस सब, उसमें गिर रखा हो किसी ने बता दो भाई वो देख जा रहा हो, करोड़ 2 करोड़ देख जा रहा हो भाई, वो बता दो, 1 2 लाख आड़ा हो वो बता दो, मेरे दौर आगे बता दो। कोई कह नहीं है यार, कोई हो क्या मैं कह दे। वो एक भरावर में शिकिल की पार्टी बोला इतने करोड़ों रुपये आ गया जाए इंदौर, इतनी गाड़ी आएगी, मेरे दौर गाड़ी होगी किस्त वाले ने बूझ लो, मारी तो 2 3 3 किस्त उग जाए हैं, वे करोड़ रुपया देने आते भाई, उन जाकर बूझाओ किसी ने मेरे तक करोड़ रुपये दे दिए। कोई क्या मैं कह जाऊँ, कह नहीं आया किसका मुँह रोकूँ, मैं किसका रोकूँ, मेरी तो है जितना है भाई ठीक से दे दे जो भाई, जब दे दे जब दे दे कदे कोई दे दे कदे कोई दे दे, काम चल रहा है, जितना काम चल जाओ उतना चल रहा है। बाकी जिसका न्यू बैम है बहुत पैसा है तो वो भी बैम रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना है। सरकार पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो देखा हो आपने लगातार पोस्टर बैनर होल्डिंग लगा के प्रचार कर रहे हैं कि भाई हमने भी नौकरियां दे दी, पोर्टल ले आए, सारे काम हमने ओके कर दिए, ठीक कर दिए, किसी कोई समस्या नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं है, देखो नौकरियां दी हैं, नौकरी मैं ये बात जरूर कहूँगा कि सरकार में 100 नहीं कहूँगा तो मैं 80% जरूर कहूँगा कि नौकरियां फेर मिली हैं। जो बात कहने की है वो कहने की है, सच्चाई कहने की चाहिए। और ये काम खट्टर साहब करके, और ये खट्टर साहब इसलिए करके कि वो पॉलिटिकल नहीं थे, वो पॉलिटिकल आदमी से नहीं करा जाता, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी की बहुत सी लाइबिलिटी होती है। ये काम बहुत बढ़िया करके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, जो सच्ची है सच्ची है। रही बात पोर्टल की, तो पोर्टल की वजह से ही तो आप जो थारा फूफा झंडा जो आप बता रहे हो, वो पोर्टल की वजह से ही तो चला था ना। अगर लोग फैमिली आईडी वाला इश्यू से पोर्टल से बहुत परेशान थे, वो एक कोई भी चीज ना पायलट प्रोजेक्ट होता है, एक आप डिस्ट्रिक्ट में छोटी जगह में लागू हो रही है, वो पूरे हरियाणा में लागू कर दिया, तो उससे बहुत लोग दुखी। अभी भी आप देखो उस टाइम पे बहुत से BPL कार्ड काट दिए, फिर किसों के बना भी दिए, सब भाई बना दिए, फिर किसे काट दिए। तो ये चीजें फुल प्रूफ नहीं है। मॉडल एक तरीका जो होता है उस तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करी, उससे लोगों को बहुत सी परेशानियां हुई, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ी, उसके लिए सरकार को स्पेशल कैंप भी लगाने पड़े। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि भाई मान लो आप ये कह दोगे नहीं ये काम बहुत बढ़िया है, ये काम पोर्टल वाला किसी का बढ़िया अलग है, लेकिन अगर पारदर्शिता आती है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरे या पूरे हरियाणा के ऊपर एकदम थोपना, उससे तो लोगों को परेशानियां हुई है। आज तक पोर्टल की वजह से बहुत से लोगों को परेशानियां होती हैं। SYL का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है, आप भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, तो क्या लगता है कहाँ पर चूक हो रही, पानी क्यों नहीं मिल रहा? नहीं चूक
पॉलिटिकल विल पावर की बात है, चाहे वो सेंटर की है चाहे हरियाणा की है। पंजाब तो कह रहे हैं हम तो नहीं देंगे। ये देखो, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी यहाँ कागज का जो टुकड़ा कह लो, उसका कानून का टुकड़ा कह लो कि कुछ नहीं माना जा रहा है। ISYL हरियाणा का हक है, और ये पॉलिटिकल जो लोग हैं उनने सब ने अपनी अपनी तरह करना है कि भाई जब उनकी सरकार आओगी तो वे कह देंगे यो ले आए पानी आड़े सबकी सरकार आ ली सबकी जा ली, ये बताई था नहीं। फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 2023 अक्टूबर में फाइनल था, ईब भी तारीख होनी थी, वह फिर डगडग की। तो भाई पॉलिटिकल विल पावर की बात है। इस देश में कोई कोर्ट कार्ट कोर किसी ने कोई कुछ ना मानता है, सब डिंगा मस्ती जिसकी लाठी उसकी बहस। नहीं, आपने भी कहा कि जो मान साहब हैं, जो आगे से आपके अच्छे मित्र हैं, हाँ, पहले भी आपकी मुलाकात होती रही है। बिल्कुल। तो क्या कभी इस विषयों को लेकर चर्चा हुई आपकी उनके साथ? तो देखो, मेरी तो मित्रता एक अलग, ये तो बाद में बने हैं ना मुख्यमंत्री, तो उससे पहले ये इशू पहले भी जब MP थे था तो मेरे को भी होता था। MP थे जब अपने डिब्बी थे, ऐसी बात नहीं है। ये भी डिब्बी है, मान साहब मैंने कहूँ एज ए मैन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री के हैं कि नहीं वो तो लोग जाना है, पंजाब के लोग जाना है। लेकिन ये मेरी और मान साहब की बात नहीं है या और किसी की बात नहीं। केजरीवाल साहब भी तो कह रहे थे नहीं पानी है, नहीं आएगा, नहीं है। वो तो हरियाणा का होते हुए कह रहे थे रोज जहाँ से सिवानी से जहाँ से हैं भिवानी में, वहाँ तो वैसे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, उड़ाते दौड़ता ही भी पानी बड़ा मुश्किल मिल रहा है। तो इसलिए ये तो लोगों को देखना पड़ेगा। लोगों ने भी भाई साहब 70% लोग जहरीला पानी पिए हैं, 70 नाल की बीमारी लोगों को लग रही है। ना सुनने की ना जागना मत जागो। मैं तो नहीं कहूँ भी जागना चाहिए। तो बोले नेपाल वाला बोले नेपाली बोले रोटी बनानी है, चौकीदार बोले तो नेपाली भी जाग रहे हैं, अपने आंखों के लिए तो जागना चाहिए ना है। तो क्या जैसा नेपाल में आंदोलन हो रहा है, क्या ऐसा आंदोलन है देश में भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल देश में भी प्रदेश, लेकिन वो हिंसक उसको मैं फेवर नहीं करता। ये आग वाग लगाना और ये लोगों को मारना, इस तरह के आंदोलन को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हाँ, लोगों को बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए, लोगों को अपने हकों की आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे अब मनीषा वाला मामला हुआ था हरियाणा में, तो नौजवानों ने बहुत आगे बढ़ के काम किया, सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट था, और लोगों को जागरूक होना चाहिए। मेन बात यह है अपने हकों के लिए। अब वहाँ पे आंदोलन जिनको लग रहा है कैसे हुआ वैसे हुआ, अकेला सोशल मीडिया का नहीं, हालांकि इम्पैक्ट था। वहाँ आंदोलन हुआ है कि कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने पूरे के पूरे उस पर कब्जा कर रखा था। तो यहाँ पे भी तो देश में भी ऐसा ही है, हर प्रदेश में भी ऐसा हाथ देते परिवार का कब्जा ही भी और किसका है? अब नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा, हम लोग 1000 साल गुलाम रहे हैं, इसलिए हमारे बस की बगावत करना नहीं है इतनी। यहाँ पे इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक छोटा ग्रुप कर सकता है, पूरा का पूरा देश तो सिस्टम के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ मुझे नहीं लगता है ऐसा यहाँ। क्योंकि यहाँ 1000 साल का अभी खून में बहुत ही गुलामी है, और लोगों में स्वार्थ, बेईमानी, एहसान फरामोशी, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर कोई जाति में, कोई धर्म में, कोई क्षेत्र में, फिर गोता में बटा हुआ है। तो यहाँ आंदोलन इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते सिस्टम, इसलिए, और इसीलिए उसी के नाम से सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं। नोन जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जी एक हरियाणा की राजनीति कहें या प्रदेश की राजनीति कहें, एक सवाल हर जगह घूम रहा है कि वोट चोरी होते हैं। कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि हरियाणा में वोट चोरी हुए हैं, सरकार हमारी आ रही थी, लेकिन बीजेपी वाले वोट चोरी करके सरकार बना गए। तो आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? क्या वोट चोरी होते हैं या वाकई कांग्रेस की सरकार आ रही थी या बीजेपी की सरकार? ये तो वो है नहीं करेगा दी बोले चोट कम लगी बोले दवा थड़ ज्यादा मारा रो आए मर गए आए मर गए आए मर गए, ये खामखा की बात है। इन बातों में कोई रस नहीं है, ये फद्दू बातें हैं। इन बातों में इसलिए नहीं है कि यहाँ वोट चोरी की बात है तो वोट तो चोर वोट उठा के पूरे के पूरे उसने पेटी ने ठाले जा रहे थे, वो डकैती हो रही थी। ये वोट चोर की बातें कहना, ये मेरे को, इसलिए मैं 2 चीजें बताऊंगा इसमें, जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा। कांग्रेस की अगर हरियाणा की बात करें तो 5 सांसद हैं, दबाव इस्तीफा सारे आ गए। फिर इनकी 240 कितनी आई है बीजेपी की, 300 बदले जाओ, चोरी करनी देती इसी के चोरी करने की, दूसरा डिपेंड रहना पड़ रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि असली जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर, हाँ होती होंगी गड़बड़े, ऐसी नहीं है कि नहीं होती, पहले भी होती थी, पहले नहीं होती थी, तने सीधा डिक्लेयर करवा दिया करते, वो क्या थी
मैं तो यार 20-22 साल तक सियाना हो रहा हूँ, सब कुछ सब ने मेरा मन अच्छी बात करना रहा आड़ा मैं बताना रहा। हरियाणा में कम से कम 20 विधानसभा ऐसी होंगी जिसमें एक आदमी की 3-3 जगह वोट थी। अगुड़े भी अब हल्के में भी गिरा, फिर आगे शहर में भी गिरा। जब जिसका राज आया, कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ था। ईवीएम का है कि ईवीएम तो चोरी कर ली होगी, नहीं ईवीएम तो चोरी कर ली होगी, तुम पेटी चोर लिया आते हुए, तुम और डाला चोर लिया आते, सबका ये कहना। और फिर एक बात और, आप आंदोलन कर रहे हो वोट चोरी का, तो आपके जो 37 विधायक होने हैं ना, उनको भी रिजाइन देना चाहिए। वोट चोर तो हम भी हैं, ये नहीं है फिर चोर। यहां बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी वोट चोर कर रहे हैं ना, उनकी बात कर रहे हो। तो फिर कांग्रेस के 37 विधायकों को और 5 सांसदों को रिजाइन करके आंदोलन करना चाहिए, तो उनका आंदोलन जेन्युइन लगेगा। एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताया हूं, अगर वोट चोर मान लिए, इनकी बात को मैं मान लेता हूं, अगर वोट चोर है तो इसका मतलब ये तो वोट चोर है, इनके हाथ में तो सत्ता है, ये रहे, ये तो जाओगे कौन है? आज चोर है, कल डकैत हो जाएंगे। फिर क्या आप ये बताओ ना, फिर तरीका क्या है बताओ? आज वोट चोर हैं तो कल नहीं होंगे, 5 साल बाद भी चोर हैं, 10 साल बाद भी ये रहेंगे, 20 भी ये रहेंगे, तो ये तरह जाओगे गोरे फिर। इस बात का लॉजिक बताओ भैया। अगर वोट चोर है तो पूरे देश में सरकार नहीं क्यों नहीं, तो इनकी होनी है, फिर जाओगे कौन है? ये मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिल्ली में सरकार बनी मारी तो फिर वो वोट चोरी थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बंगाल में ममता की है, वहां स्टालिन है, वहां अपना ये अलग अलग स्टेटा में अलग अलग सरकारें हैं, तो वो वोट चोर है फिर। ये क्या है? ये तो उनका भी फिर वो है। तो ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़े नहीं होती, खूब होती। तो जिसका जब राज आया, सब ने अपना खूब दिंगा मस्ती करी, खूब जनता ने डिक्लेयर करवाए हैं। तो मुद्दे उठाने चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। ये वोट चोर का कोई फायदा नहीं। 1-2% मान लो कर बिली हो चोरी, न्यू कहें बोले हमारी तो 20,000 50,000 तरह 1 लाख तरह 1 लाख। तुम ऐसा काम क्यों ना करते ना, तू ले जा 5-10 लाख वोट हुए ले जा, जब भी कुछ ना हो। ऐसा काम करो ना, जनता में ऐसा काम करना चाहिए है। जब हम दिल्ली में सरकार आई तक चोरी के चाहे कम कर लेते, हम तो दे दें, ले भाई 10-20 लाख वोटा वैसे ही ले जाओ, फिर भी ना हो कुछ। विधायक ले जाओ तो तुम वोटा न ले जाओ सही भाई, वोट तू तो विधायक नहीं ले जाओ। मान लो ये जो विधायक जा उसका के वो के चोर है, वो शेठ चोर है, वोट चोर के है वो। ये इस देश ऐसा नहीं है, इस देश में ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा बहुत सहन होना है। पहला वोटा ना आड़ा विधायक न चोरी कर ले, मुख्यमंत्री न चोरी कर ले, काका प्रधानमंत्री था ये चोरी हो जाए अलग है। क्यों चक्कर पड़ रहे हो? वोट तो एक छुट्टी ही है यार। वोट तो मैं देख रहा था, कौन सा एक वीडियो आ रही थी, बोला भी वो बोला चुनाव था, बोला सांसद राव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बोला मेरी बोला वोट पहले पड़ेगी, जब इनकी MP ये वोट पहले पड़ने लग रही है। तो चोरी एक सब ने करी है, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई छोटा जो लक्ष्मी चंद्र किसने कह नहीं रखी है, कोई तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर, या बिल्लो है चिल्लो है के वाह लिल्लो है बेरा नवा है चमन चिल्लो लीलो चमन नहीं चोर है। तो ऐसा है वह आड़े सब है, जिसने जो चोरी करनी है अपना करो, कोई प्रॉब्लम। क्या हुड्डा ने सरकार बनवाई बीजेपी की हरियाणा में? या तो हुड्डा साहब बताओगे जाकर बूझो हुड्डा ने बनाई किसने बनाई, ये बताओ। कांग्रेस वाले कहे हैं, मन्नत सुनी नहीं है यह बात, बीजेपी वाले तो यह बात कहना रहते, बीजेपी वाले तो सुनी यह बात हुड्डा साहब ने बनवाई है। इन लो वाले कह रहे हैं, इन लो वाले क्यों छोड़ना, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं यार, इनडायरेक्ट दिखे सीधा तो बोल नहीं सकते। अगले बनवाई हो गया, अगले ने बनवाई है तो बनवाई है भाई, हमने की मतलब, हमने की लेना देना इन बात का। मारा काम सरकार मारा तो लठ खाना है, रुक के मारना है, जो जिसकी सरकार बना इनका कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये सब एक का होते हैं यार। बीजेपी कांग्रेस क्या है, कोई अलग थोड़ी है, सारे हजार करोड़ के आदमी है। फालतू हजार तो कम बता दिए। जो बीजेपी कांग्रेस में आज 10 साल पहले थे रावेंद्र जी हैं, जो वो क्या है, वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के ही तो है। धर्मवीर जी सांसद हैं, तो अरुण शर्मा जी, नवीन जिंदल जी, श्रुति चौधरी जी, किरण चौधरी जी, सावित्री जिंदल जी, मतलब ये तो मैं हूँ 5-4 मोटे मोटे हैं, ये तो हाथी नामा है। इनका बताओ
ये कहने की बात है मेरे भाई, कुछ नहीं, काम की बात है। बीजेपी कांग्रेस एक का बात होती है, ये कुछ लोग होते हैं ये अपना ही हाथों आने करें, लोगों ने फद्दू कटना है और कुछ ना, नुए कटते रहेंगे और नुए चलता रहेगा। तो सुना दोस्तों आपने नवीन जय हिंद को किस तरीके से बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने सवालों के जवाब दिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की सरकार हो, सरकारें ऐसी ही चलती रहेंगी और नवीन जय हिंद का जो काम है वो मुद्दों की लड़ाई लड़ना है, वो ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर इसके सामने चाहे उन्हें लट खाने पड़े तो वो भी खाने के लिए तैयार है। नवीन जी अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इतने खा लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।